नमस्कार दोस्तों, मैं भैरव राजपूत स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 1। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? एंजियोलॉजी का जनक पूछा गया है भाई, तो एंजियोलॉजी का जनक कौन है? विलियम हार्वे। अब बात करते हैं एंजियोलॉजी होता क्या है। तो एंजियोलॉजी क्या होता है? रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है भाई, ब्लड का अध्ययन किया जाता है। तो ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है? हिमेटोलॉजी। किस ब्रांच में किया जाता है? हिमेटोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है भाई? शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है भाई? सेल का अध्ययन। क्या होगा? सेल का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है भाई? AB। और यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन सा है? O। सर्वदाता। अगला है, रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब मापा जाता है। तो रुधिर दाब को किससे मापा जाता है भाई? तो रुधिर दाब को हम माप सकते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। किससे? स्फेग्नोमैनोमीटर। अब यहाँ पे है हीमोग्लोबिनोमीटर। तो हीमोग्लोबिनोमीटर का काम क्या है? हीमोग्लोबिन की रक्त सांद्रता को मापना। हीमोग्लोबिन की रक्त सांद्रता को मापना। अगला है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या करता है भाई? हृदय की गति को मापता है। हृदय की गति को मापता है। अगला है स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर क्या करता है? फेफड़े एवं सांस से संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है। किससे? स्पाइरोमीटर से। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी है? तो सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी है भाई? हृदय पेशी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायता कौन सा एंजाइम करता है भाई? तो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है पेप्सिन। बात करते हैं यहाँ पे टाइलिन। तो टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों की दोनों एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? मुख में पाए जाते हैं। किसमें? मुख में। अगला है लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है भाई। किसका? वसा का पाचन। अगला है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा है भाई? केसिन। कौन सा है? केसिन। यहाँ पे एक है भाई एक्टिन व मायोसिन। यहाँ पे है एक्टिन व मायोसिन। तो ये क्या है? एक्टिन व मायोसिन क्या है? तो ये एक प्रकार की पेशी है और एक प्रकार के प्रोटीन है जो क्या करते हैं? पेशियों को सिकोड़कर संकुचनशील गति प्रदान करते हैं। शरीर को, अंगों को संकुचनशील गति प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? एक्टिन व मायोसिन। अगला है, भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है? भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पे होता है भाई? छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है भाई। किसका? जल का अवशोषण होता है। किसमें? बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटी आंत। यहाँ पे है भाई मुख। तो मुख में भोजन की क्रिया सबसे पहले होती है। सबसे पहले भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पे स्टार्ट होती है भाई? मुख के अंदर। अगला है आमाशय। तो आमाशय में भोजन का अर्धपाचन होता है। आमाशय में भोजन का अर्धपाचन होता है। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की? अब यहाँ पे भाई इंसुलिन
पीयूष ग्रंथि, देखिए ये ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। तो इंसुलिन की खोज जो की थी भाई वो किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने। बेटिंग एवं बेस्ट, बेटिंग एवं बेस्ट ने। अगला है जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो जीव जंतुओं का संचित भोजन कहा जाता है स्टार्च एवं मंड को। अगला है मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। कितनी है? 206। अब बात करते हैं शिशु में अस्थियां कितनी होती हैं? तो शिशु में होती हैं कितनी भाई? 270। 270। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि। कौन सी है भाई? उरु अस्थि। अगला है अस्थियां बनी होती हैं, तो अस्थियां किसकी बनी होती हैं भाई? कैल्शियम की और फॉस्फोरस की। कैल्शियम है फॉस्फोरस दोनों की। अगला है कान में पाई जाने वाली अस्थि है, तो कौन सी? मेलियस इनकस, मेलियस इनकस स्टेपिस। कान में कौन सी पाई जाती है? स्टेपिस इनकस मेलियस। स्टेपिस जो है कान की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की? फीमर। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1300 ग्राम। अगला है भाई निम्नलिखित में से किसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन को। किसको कहा जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन को। अगला है जीवद्रव्य नाम दिया था, तो जीवद्रव्य जो नाम दिया था किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। किसने? पुरकिंजे ने। अगला है केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई? पैथोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन। अगला है बिल्ली रूबिन व बिल्ली वर्डिन वर्णक पाए जाते हैं, तो ये दोनों किस में पाए जाते हैं भाई? पित्त रस में। किस में पाए जाते हैं? पित्त रस में। कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? बिल्ली रूबिन और बिल्ली वर्डिन। अब देखिए दोस्तों, तो ये बिल्ली रूबिन वर्णक है ना, अगर बिल्ली रूबिन वर्णक हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग। कौन सा? पीलिया रोग हो जाता है। इन्हीं के कारण ही प्लाज्मा का कलर भी कैसा होता है? पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है भाई। अगला है, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।